अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एक सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसके काफ़ी सारे नेम हैं, जैसा कि अकोमोलेटर, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एसिड बैटरी, कार बैटरी, सेकेंडरी सेल, ये सारे इसी के नेम हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बैटरी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। जैसे कार बैटरीज होगी, यूपीएस बैटरी होगी, बाइक की बैटरी होगी, सभी लेड एसिड बैटरीज हैं। लेड एसिड बैटरी इज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच फिजिशियन गैस्टन प्लांट इन 1859. It is also called secondary cell because it is rechargeable, in contrast with the primary cell which cannot be rechargeable, such as dry cell, alkaline batteries, mercury, silver batteries, etc. The secondary cell include lead acid battery, which we are studying right now, nickel cadmium battery and fuel cell. Let us first understand the apparatus. Negative plates are filled with the spongy lead. Spongy lead का मतलब यह है कि उसकी फॉर्म या पोरस लाइक स्ट्रक्चर होगी, और फॉर्म और पोरस लाइक स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हेल्प करती है लेड की फॉर्मेशन में और लेड के डिसॉल्व होने में। Positive plates are made up of the lead dioxide. Electrolyte is 30% H2SO4 with a specific gravity of 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेविटी का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा जब हम इस सेल की प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद है सेपरेटर। सेपरेटर ज्यादातर हम ग्लास से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अ सेपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट एनोड एंड कैथोड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। अभी हम इसके प्रोसेस को देखने लगे हैं कि ये वर्क किस तरीके से करता है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्चार्जिंग को, कि हमने बैटरी को फुली चार्ज कर दिया है तो अंदर कौन से ऐसे रिएक्शन होंगे जिनसे हमें करंट जनरेट करके मिलेगा। डिस्चार्जिंग को समझने के लिए मैं सिंपली दो प्लेट्स ले लेता हूँ, एक लेड की और एक लेड डाइऑक्साइड की। ये वही प्लेट्स हैं जो हमने लेड एसिड बैटरी के अपरेटस में समझी हैं। इनको मैं डिप कर दूंगा एक सोल्यूशन के अंदर जो 30% H2SO4 होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और इन दोनों प्लेट्स को मैं एक वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और वो वायर कनेक्टेड होगी एक सोर्स के साथ। वो बल्ब हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप करंट देना चाहते हैं, जो अभी जनरेट होगा। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं एनोड के ऊपर, जो कि हमारा लेड है। जो प्लेट में लेड मौजूद है वो रिएक्ट करेगा सोल्यूशन में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके ये लेड सल्फेट बना देगा, और ये इसी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का जो 2H पॉजिटिव है वो सोल्यूशन के अंदर ही रहेगा, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स द लेड डाइऑक्साइड, जो एज अ कैथोड एक्ट करेगा, और 2H पॉजिटिव जो कि बच गए थे सल्फ्यूरिक एसिड में से, वो रिएक्ट करेंगे आने वाले दो इलेक्ट्रॉन के साथ और कन्वर्ट हो जाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन के अंदर। ये नेसेंट हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन अगेन अटैक करेगा लेड डाइऑक्साइड के ऊपर, और इसको कन्वर्ट कर देगा लेड ऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो वाटर जहां पे जो बना है वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। अब लेड डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो चुका है लेड ऑक्साइड के अंदर। लेड ऑक्साइड जो होता है वो सोल्यूशन में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, लेकिन लेड डाइऑक्साइड नहीं करता, क्योंकि अब ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट और वाटर के अंदर। यहाँ पे भी जो लेड सल्फेट बना है वो इसी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अभी हम कैथोड के ओवरऑल रिएक्शन को देख लेते हैं कि लेड डाइऑक्साइड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट एंड 2H2O। यहाँ अगर आप नेट रिजल्ट या एंड रिजल्ट की बात करें तो हमारे पास लेड सल्फेट बना है जो कि इन्हीं प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और साथ वाटर बना है जो कि सोल्यूशन में चला गया है। जो वाटर सोल्यूशन में ऐड हुआ है ये सोल्यूशन को मजीद डाइल्यूट कर देता है, जो कि हमारी रेशियो को डिस्टर्ब करता है, जो कि 30% सल्फ्यूरिक एसिड है। इस डाइल्यूशन से सेल अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। अभी जो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं उसमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चार्जिंग करते वक्त जो मेन पॉइंट जहन में रखना है वो ये है कि चार्जर का वोल्टेज हमारे सेल के वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा सेल 6 वोल्ट करंट हमें जनरेट करके दे रहा है, तो हमारे चार्जर का वोल्टेज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, मे बी 8 और 10। चार्जिंग करते वक्त हमने सोर्स को रिप्लेस कर देना है बैटरी के साथ, क्योंकि चार्जिंग के वक्त हम खुद करंट इस सेल को दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। जो एनोड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा डोनेट करने के बजाय, और जो कैथोड होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिसीव करने के बजाय। पहले हम कैथोड पे होने वाले रिएक्शंस को देख लेते हैं। सल्फेट आयन जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अब क्योंकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। सोल्यूशन में मौजूद सल्फेट के आयंस इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे। ये इसे कन्वर्ट कर देंगे नेसेंट सल्फेट के अंदर या एक्टिव सल्फेट के अंदर। ये नेसेंट सल्फेट या एक्टिव सल्फेट रिएक्ट करेगा लेड सल्फेट के साथ, जो इसी के ऊपर डिपॉजिट हो गया था डिस्चार्जिंग के दौरान।
रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है लेड डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ आप गौर से देखें तो लेड डाइऑक्साइड भी दोबारा रीजनरेट हो चुका है चार्जिंग के जरिए, जो कि पहले कन्वर्ट हो चुका था लेड सल्फेट के अंदर। अभी हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। लेड सल्फेट प्लस 2H2O प्लस सल्फेट आयन will be converted into lead dioxide plus sulfuric acid plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे एनोड की तरफ। अभी हम रिएक्शन देख लेते हैं एनोड के ऊपर। एनोड जो है वो बैटरी से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में मौजूद 2H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ये इस H पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देंगे नेसेंट हाइड्रोजन के अंदर या एक्टिव हाइड्रोजन के अंदर। ये नेसेंट हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएंगे लेड सल्फेट के साथ जो इसी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ था डिस्चार्जिंग के दौरान, और ये लेड सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा लेड के अंदर और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अभी हम इसका ओवरऑल रिएक्शन ले लेते हैं। लेड सल्फेट था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और वो कन्वर्ट हो गया लेड सॉलिड और HSO4 के अंदर। ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर, बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर किसी ने ये डिटेल में समझना है तो काइंडली ये वाली वीडियो देख ले। तो दोनों प्लेट्स रिकवर हो जाती हैं चार्जिंग के दौरान। लेड भी रिकवर हो जाता है और लेड डाइऑक्साइड भी रिकवर हो जाते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर लेड सल्फेट की लेयर आ गई थी डिस्चार्जिंग के दौरान। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्चार्जिंग के दौरान प्रोडक्ट में वाटर भी बना था जो कि सोल्यूशन के अंदर आ गया था और उसने हमारे सोल्यूशन को डिल्यूट कर दिया था। लेकिन रीचार्जिंग और चार्जिंग के दौरान देखें तो वाटर हमारा कंज्यूम हुआ है। इसका मतलब जो वाटर सोल्यूशन के अंदर ऐड हुआ था जिसने हमारे सोल्यूशन को डिल्यूट करना था वो चार्जिंग के दौरान दोबारा कंज्यूम हो गया। इसके जरिए डिल्यूटिंग वाली प्रॉब्लम खुद ही थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाती है। ये था लेड एसिड बैटरी का ऑपरेटर्स और वर्किंग प्रोसेस। अब हम लेड एसिड बैटरी में आने वाली प्रॉब्लम्स और इनके सोल्यूशन को पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सल्फेशन की। अगर हम बैटरी को वक्त पे चार्ज ना करें तो लेड सल्फेट जो कि प्लेट्स के ऊपर बनता है वो बाद में उतरता नहीं है। सो व्हेन वी डोंट चार्ज बैटरी ऑन टाइम देन द लेड सल्फेट कलेक्टेड एंड डज नॉट पील ऑफ। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन इसका बहुत ही आसान और सिंपल है। हमने सिंपली वाटर ऐड कर देना है। वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के डिजॉल्व होने में हेल्प करता है। अगर मसला वाटर ऐड करने से हल ना हो तो हम बूस्ट चार्जर्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि बैटरी वर्क नहीं कर रही होती तो उस बैटरी को एक झटका सा लगवाया जाता है। So after the boosting, the deposit lead sulfate may dissolve into the solution so cell work properly. तो बूस्ट चार्जेस से भी लेड सल्फेट जो कि डिपॉजिट हो चुका था प्लेट्स के ऊपर वो दोबारा डिजॉल्व हो जाता है सोल्यूशन के अंदर और सेल जो होता है वो नॉर्मल तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। सेकंड नंबर पे ग्रेविटी। हमने जो इलेक्ट्रोलाइट इस सेल के अंदर इस्तेमाल किया है वो 30% सल्फ्यूरिक एसिड था और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें वक्त के साथ साथ बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर को ऐड करना पड़ता है और डिस्टिल वाटर कितना ऐड करना है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चलता है। हमने ये ग्रेविटी मेंटेन रखनी होती है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें वक्त के साथ साथ डिस्टिल वाटर को बैटरी के अंदर ऐड करना पड़ता है। अब हमने कितना वाटर ऐड करना है ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हमें पता चल जाता है कि इस वक्त हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। फिर हम उस हिसाब से उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं ताकि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन रहे 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में हम वेंट प्लग को देख लेते हैं कि इसका क्या काम है। जब लेड एसिड बैटरी वर्क कर रही होती है तो गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इनको निकालने के लिए हम वेंट प्लग का इस्तेमाल करते हैं। सो गैस में प्रोड्यूस इन द सेल लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वेंट प्लग्स यूज्ड टू रिमूव दीज गैसेस। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको बताया कि लेड एसिड बैटरी का ऑपरेटर्स क्या है, ये वर्क किस तरीके से करती है, इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।